आसान है विद आदित्य फॉर बेसिक लर्नर्स। आज की वीडियो में हम इज एम आर सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इज एम और आर के बारे में सीखेंगे। बेसिक ट्रांसलेशन में इसका कैसे यूज किया जाता है, इसे हिंदी में किस लिए यूज किया जाता है, हूं और हो के लिए। जैसे हिंदी में कहते हैं कि मैं अध्यापक हूं, आप बच्चे हैं, आप छात्र हैं, या आप मूर्ख हैं, आप विद्वान हैं, इस तरह की बातें के लिए हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो आज इसको बहुत डिटेल में हम सीखने वाले हैं। ये लगभग आधे घंटे की वीडियो होने वाली है, तो अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे लास्ट तक तो आपको इज एम आर के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चलेगी जो इंग्लिश ग्रामर से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए, इज एम आर को सीखने से पहले हमें क्या सीखना होता है? हमें पहले सब्जेक्ट सीखने होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, और उसके बाद ही, शी और इट। इनके मीनिंग हमने पहली वाली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? दे। तो पहले ये सीखना होता है, फिर इनके बाद इज एम आर लगता है। अब जैसे आई के बाद क्या लगता है? आई के साथ हमेशा एम लगता है। वी, यू, दे के साथ क्या लगता है? आर लगता है। और ही, शी, इट के साथ क्या लगता है? इज लगता है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि आई के साथ हमेशा एम ही आएगा। आई के साथ हमेशा एम ही आएगा। वी के साथ हमेशा आर आएगा। यू के साथ हमेशा आर आएगा। दे के साथ हमेशा आर आएगा। मतलब कि वी आर आएगा हमेशा, यू आर आएगा, दे आर आएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी प्लूरल होते हैं। प्लूरल का मतलब एक से अधिक होते हैं। आई हमारा सिंगुलर होता है। सिंगल मतलब एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अब ही, शी, इट ये भी हमारे क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। और इनके साथ क्या आता है? इज आता है। ही के साथ हमेशा इज आएगा, शी के साथ हमेशा इज आएगा, और इट के साथ हमेशा इज आएगा। ध्यान रखिए, कभी भी इनके साथ आर नहीं आएगा, कभी भी इनके साथ इज नहीं आएगा, और हमेशा आई के साथ एम आएगा अगर सिंगुलर पर्सन है तो यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई, इज एम आर। अब ऐसा किस लिए होता है? जैसे आप आई का मतलब मैं से जब शुरू करते हैं तो लास्ट किससे होता है? मैं एक अध्यापक हूं। जब आप आई से स्टार्ट करेंगे ना तो उसकी हिंदी में आएगा हूं। अभी कैसे हिंदी में आएगा ये भी हम आगे सीखेंगे, है ना। और जैसे अगर आर वाली कोई चीज है, वी, यू, दे है, तो उसके लास्ट में क्या आएगा? हो या हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें आती है। और जैसे हम ही, शी, इट वाले कहते हैं तो उसके लास्ट में आता है। जैसे वो अध्यापक है, वह एक लड़की है, वो एक डांसर है, यह है एक कुत्ता है। इस तरह की चीजों के लिए है का इस्तेमाल किया जाता है। और हो का इस्तेमाल ज्यादातर वी के साथ किया जाता है, वी, यू, दे के साथ। तो इतनी चीज क्लियर हो गई। यहां क्या क्लियर करना है? सिर्फ ये आई के साथ एम आता है, वी के साथ आर आता है, यू के साथ आर आता है, दे के साथ आर आता है, ही, शी और इट के साथ इज आता है। क्या इतनी चीजें क्लियर हो गई? अब इसके बाद हमें सेंटेंस के बारे में सीखना होता है। क्या सीखना होता है? सेंटेंस। सेंटेंस जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, ठीक है। नॉर्मली तीन तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, और एक इंटेरोगेटिव होता है, ठीक है। इसी के साथ इंटेरो मतलब कि शॉर्ट फॉर्म है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होता है, ठीक है। इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले हम हिंदी में जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि मैं कहूं मैं एक अध्यापक हूं। क्या कहूं? एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं। अब इसी का नेगेटिव क्या बनेगा? इसमें नहीं आ जाएगा। मैं एक अध्यापक नहीं हूं। अब ये जहां पर नहीं वाली बात आ जाती है वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इसी का क्वेश्चन बन जाता है। अब मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक नहीं हूं, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या लग के? क्या मैं एक अध्यापक हूं? क्या मैं एक अध्यापक हूं? और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या बन जाता है? क्या मैं एक अध्यापक नहीं हूं? क्या मैं एक अध्यापक नहीं हूं? ये बन गए हमारे चारों, ठीक है। अब इनसे इसकी इंग्लिश बनाते हैं और इनका इंग्लिश में इस्तेमाल देखते हैं कैसे होता है। अब जैसे इनका इंग्लिश में अगर हम बनाएंगे तो मैं आपको सीधा इंग्लिश में बनाकर दिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे यही बनाते हैं, मैं एक अध्यापक हूं, तो मैं के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? आई। ये हमने पिछली वीडियो में सीखा था।
और एक अध्यापक क्या होता है हमारा, अध्यापक यहीं लिख लेते हैं। अध्यापक क्या होता है, टीचर। और हूं के लिए इज एम आर का इस्तेमाल किया जाता है, एक के लिए अ का इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक अध्यापक हूं, तो सबसे पहले क्या बनेगा, आई एम अ टीचर। मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर। अब दूसरा बनेगा, मैं एक अध्यापक नहीं हूं, तो नेगेटिव कैसे बनता है, उसमें नॉट लग जाता है, आई एम नॉट अ टीचर। मैं एक अध्यापक नहीं हूं। अब तीसरा क्या बनता है, क्या मैं एक अध्यापक हूं, तो इसमें क्या होता है, जो एम होता है वो पहले आ जाता है, बस क्या हो जाता है, एम आई अ टीचर। एम आई अ टीचर विथ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है। एम आई अ टीचर, क्या मैं टीचर हूं। अब यही होता है, क्या मैं अध्यापक नहीं हूं, तो इसके लिए क्या बनेगा, एम आई नॉट अ टीचर। क्या मैं अध्यापक नहीं हूं, एम आई नॉट अ टीचर। तो आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, एम आई अ टीचर, एम आई नॉट अ टीचर। ये हमारे सिंपल फॉर्मेशन हो गए सेंटेंसेस के। 4 तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ट्रांसलेशन को सीखने से पहले ये सब चीजें सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब इसी के साथ इनकी मदद से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए हम उन्हें बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं पहले हिंदी में बोलूंगा और उसे इंग्लिश में बनाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे मैं यहां लिखता हूं, आई एम अ डांसर। आई एम ए डांसर मतलब मैं नाच करने वाला हूं या मैं नचनिया हूं, इस तरह से आप बात कह सकते हैं। मैं डांस करता हूं, मैं एक डांसर हूं, ठीक है। इस तरह से आप अपनी बात कह सकते हैं। अब जैसे मैं वी लिख रहा हूं, वी आर सिस्टर्स, तो ये क्या है, वी आर सिस्टर्स का मतलब क्या हुआ, वी का मतलब होता है हम, आर का मतलब हैं, सिस्टर्स, सिस्टर्स का मतलब बहनें, वी आर सिस्टर्स, हम बहनें हैं। अब जैसे यहां पर लिखता हूं, दे आर टीचर्स। दे का मतलब क्या होता है, वे टीचर्स हैं। वे सारे कौन हैं, अध्यापक हैं, वे सभी अध्यापक हैं। इसी तरह अगर मैं बनाता हूं, ही इज अ जेंटलमैन, ही इज अ जेंटलमैन। वह एक कौन है, वह एक जेंटलमैन है, एक व्यक्ति है जो बहुत पढ़ा लिखा है, कोट पैंट वाला, चश्मा लगाकर रहने वाला, ठीक है। अब जैसे इसी तरह मैं लिखता हूं, शी इज अ नर्स। वह क्या है, एक नर्स है, वह एक नर्स है। इसी तरह अगर मैं लिखूं, इट इज कोल्ड, क्या लिखूं, इट इज कोल्ड। इट इज कोल्ड का मतलब क्या है, कोल्ड का मतलब होता है ठंडक, आज ठंड है। इट इज कोल्ड मतलब आज ठंड है। तो आज के लिए हमने क्या लगाया है, इट लगाया है, ठीक है। तो ये हमारे सेंटेंस के फॉर्मेशन होते हैं किसी भी सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो ये दोनों चीजें सबसे पहले जरूरी होती है। यहां देखिए, आई के साथ एम आया, वी के साथ आर आया, दे के साथ आर आया, ही के साथ इज आया, शी के साथ इज आया, इट के साथ इज आया, जो भी चीजें हमने यहां पर सीखी थी, ठीक है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे चीजें कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो यहां तक पूरा नोट्स बना लीजिएगा, जो जो चीजें मैंने यहां तक बताई है। और अगर इसमें कोई दिक्कत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले भी मैंने आपको ट्रांसलेशन सिखाया हुआ है, उस ट्रांसलेशन की वीडियो से ट्रांसलेशन सीख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको दे दूंगा मैं। अब यहां पर हमने इज एम आर के सेंटेंसेस बनाए और इसमें क्या सीखा था, पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, और तीसरा इंटेरोगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव को हम प्रश्नवाचक भी कहते हैं हिंदी के अंदर। अब इनके रूल को देख लेते हैं, फिर इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो पॉजिटिव में क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है, फिर इज एम आर आता है, ठीक है। और फिर क्या आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर कोई बात उसमें कही गई है तो वो चीज आएगी, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में भी पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर में से कोई एक आता है। इज एम आर के लिए हमें क्या देखना होता है, वो पूरी लिस्ट देखनी होती है जो IVU देखी मैंने आपको दी थी। और उसके बाद नॉट आता है, क्या आता है, नॉट आता है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये नॉट का टी है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इज एम आर पहले ही आ जाता है, फिर वो क्वेश्चन बन जाता है, प्रश्न बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये इज एम आर सिंपल है जब किसी चीज का अस्तित्व हम बताना चाहते हैं कि वो चीज है,
वो चीज हो या वो चीज हूं, कोई भी चीज अगर है तो उसका अस्तित्व बताते हैं। जैसे मैं एक अध्यापक हूं तो मैं अभी जिंदा हूं, मेरा अस्तित्व बताया जा रहा है, मेरे बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा, मेरे काम के बारे में नहीं बताया जा रहा, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि मैं एक अध्यापक हूं। तो अस्तित्व बताने के लिए हम किसी चीज का इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। चीजों के नोट्स साथ के साथ बनाते रहिए ताकि आप बाद में इसको रिवाइज कर सकें। अब जैसे हमने सिंपल सा एक यहां पर बनाया, एक फॉर्मेट आया हमारे पास, आई एम अ टीचर। क्या फॉर्मेट आया? आई एम अ टीचर। तो यहां पे आई आप सब्जेक्ट करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब जैसे यहां से ही से बनाएंगे अ टीचर, तो क्या यहां पर यही चीज रहेगी? नहीं, अगर ही से बनाएंगे तो ही के साथ इज आएगा, ही इज अ टीचर। तो यहां आई एम अ टीचर का मतलब बना मैं एक अध्यापक हूं, ही इज टीचर का मतलब वह एक अध्यापक है। यहीं अगर आप शी चेंज कर देंगे, ही की जगह शी चेंज कर देंगे और शी के साथ इज आता है, शी इज अ टीचर। शी इज अ टीचर का मतलब वह एक टीचर है। ठीक है, अगर यहां पे आप लिख देंगे दे और दे, अब दे के साथ क्या आता है? आर आता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? दे आर टीचर की जगह टीचर्स हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल है। तो दे की जगह दे के साथ आर हो जाएगा, ये प्लूरल है तो यहां पे टीचर्स आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यू के साथ क्या आता है? आर आता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यू आर अ टीचर, आप एक टीचर हैं। ठीक है, ये सारे हमारे सब्जेक्ट होते हैं, मैं तुम वह आदि। इस तरह की चीजों के लिए हम आई वी यू दे का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहीं पे हम वी लगाए, वी आर टीचर्स, हम टीचर्स हैं, तो इससे क्या बन जाएगा? वी आर टीचर्स, हम अध्यापक हैं। यू आर टीचर, आप अध्यापक हैं। दे आर टीचर्स, वे अध्यापक हैं। शी इज अ टीचर, वह अध्यापक है। और वह में कौन है? वो एक लड़की है। ही इज अ टीचर में ही कौन है? लड़का है। वह एक टीचर है और वह कौन है? लड़का है। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं। अब ये पूरा फॉर्मेट हो गया मेरे दोस्त एक सेंटेंस को लेके। एक सेंटेंस से ही हमने, सिर्फ टीचर वर्ड से हमने इतने सारे चेंजेस कर दिए। अब अगर सब्जेक्ट चेंज किए हैं, यहां पर हमने सब्जेक्ट चेंज करके आप कई तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। और इसी तरह सब्जेक्ट को ना चेंज करके, इसके ऑब्जेक्ट को चेंज करके भी आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे अभी हम सीखते हैं इसी वीडियो में। अब जैसे हमने यहां लिया था आई एम अ टीचर, फिर से टीचर ले लेते हैं। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। तो अब क्या करना है? इधर आई एम ही पूरी लाइन में आई एम आई एम आई एम आई एम आई एम करना है। ठीक है, या ही इज कर सकते हो, शी इज कर सकते हो यहां से उठा के, है ना, या दे आर कर सकते हो, यू आर कर सकते हो, वी आर कर सकते हो। और यहां पर ऑब्जेक्ट को चेंज करते हुए आप बहुत सारे हिंदी में सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आप यहां पे क्या क्या कर सकते हो? आई एम ए टीचर है तो आई एम तो सब में रहेगा ही, यहां पे आप फार्मर कर सकते हो। आई एम अ फार्मर मतलब मैं एक किसान हूं। अब इसी तरह आप क्या कर सकते हो? आई एम अ गर्ल मतलब मैं एक लड़की हूं। इसी तरह आप क्या कर सकते हो? आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। ये ऑब्लिक का मतलब होता है कि दोनों में से कोई सा। ठीक है, इसी तरह आप क्या कर सकते हो? आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूं, मैं बुद्धिमान हूं। ठीक है, यहां पे लिख दूं, ये साथ के साथ आपको लिखना है। आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूं, मैं बुद्धिमान हूं। इसी तरह आप और लिख सकते हो, मैं नॉटी हूं। नॉटी का मतलब मैं नटखट हूं, आई एम नॉटी। ठीक है, इसी तरह आप और लिख सकते हो, आई एम लेजी, मैं आलसी हूं। आई एम टायर्ड, मैं परेशान हूं। आई एम सिक एंड टायर्ड, क्या? आई एम सिक एंड टायर्ड, मैं परेशान और थका हुआ हूं। इसी तरह आप लिख सकते हैं, आई एम क्लेवर, मैं। इसी तरह आप अपनी बॉडी के शेप को लिख सकते हैं, आई एम थिन, आई एम टॉल, आई एम शॉर्ट। इस तरह से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। आगे मैं लिख दूं, यहां पर आपको ये लिखना है। जैसे पूरा क्या बना? आई एम थिन, या अ हटा दीजिए। आई एम थिन, आई एम टॉल, आई एम शॉर्ट, मैं पतला हूं, मैं लंबा हूं, मैं छोटा हूं, या यहां पर आप फैट भी लिख सकते हैं। आई एम फैट, मैं मोटा हूं। तो इस तरह के इतने सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। इसी के साथ ये सारी मेरी दोस्त क्या होती है? यही होती है वोकैबुलरी।
ठीक है, वोकैब क्या होती है, यही होते हैं वर्ड मीनिंग। जितने ज्यादा वर्ड मीनिंग आते हैं आप उतने तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। जितनी तरह के सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं, आई वी यू दे ही शी इट, या सिंगुलर पर्सन या प्लूरल पर्सन, बट हमारे पास वोकैब बहुत सारी है और यही वोकैब आपको याद करनी होती है। वोकैब के लिए हमने पैट वर्ड्स के 2200 वर्ड की लिस्ट आपको दी है, तो उन 2200 वर्ड की लिस्ट को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं पैट वर्ड्स। तो आपको इंग्लिश में जितने भी 2200 वर्ड जो यूज होते हैं रेगुलर, उनकी लिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उन्हें देख सकते हैं। अब यहां पर हो गया, ये तो सिंपल वर्ड है जो आपको हर ट्रांसलेशन की बुक में मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी। अब इसी के साथ मैं कुछ अच्छे वर्ड आपको दे रहा हूं, ठीक है। आई एम पूरा हो गया। अब इसी के साथ आप लिख सकते हैं आई एम ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट का मतलब ईगोटिस्ट या ईगोइस्ट, मैं घमंडी हूं जो खुद से बातें करता रहता है, ठीक है। इसी के साथ आप और वर्ड ले सकते हैं इंटेलिजेंट। क्या ले सकते हैं, इंटेलिजेंट, मैं इंटेलिजेंट हूं। इसी के साथ आई एम स्टूपिड, मैं स्टूपिड हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं समझता ही नहीं हूं चीजों की, ठीक है। मैं एरोगेंट हूं, क्या हूं, मैं एरोगेंट हूं, जो हमेशा घमंडी रहता है, गुस्से में रहता है। फिर इसी के साथ आप फूल लिख सकते हैं, आई एम फूल, मैं मूर्ख हूं। या इसी के साथ आप और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि ईगोइस्ट हो गया, ठीक है, जो खुद से बातें करता रहता है, खुद को ही आगे बढ़ाकर कभी करता है। तो यहां पे कितने सारे वर्ड्स मिल गए। यही वर्ड्स आपको 22 जो हमारे 2200 की वर्ड्स है उसमें भी आपको लिस्ट मिलेगी। तो यही देखिए कितने सारे सेंटेंसेस बन गए। अब इन्हें मैं रिपीट करके सुना रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से कैसे कैसे क्या कह रहा हूं मैं। जैसे यहां से क्या क्या सेंटेंसेस बने, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। आई एम ए फार्मर, मैं एक फार्मर हूं। आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूं। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं। मतलब आई एम नॉटी, मैं नटखट हूं। आई एम लेजी, मैं आलसी हूं। आई एम टायर्ड, मैं परेशान हूं। आई एम सिक एंड टायर्ड, मैं बीमार और परेशान हूं। आई एम क्लेवर, मैं चालाक हूं। आई एम फैट, मैं मोटा हूं। आई एम थिन, मैं पतला हूं। आई एम टॉल, मैं लंबा हूं। आई एम शॉर्ट, मैं छोटा हूं, नाटा हूं। आई एम ईगोटिस्ट, मैं ईगोटिस्ट हूं। आई एम इंटेलिजेंट, मैं इंटेलिजेंट हूं। आई एम स्टूपिड, मैं मूर्ख हूं। आई एम एरोगेंट, मुझे बहुत गुस्सा आता है, एरोगेंट हूं। मैं आई एम फूल, मैं फूल हूं, मैं मूर्ख हूं। आई एम ईगोटिस्ट, मैं हमेशा अपनी बात करता रहता हूं, अपने आप को आगे करता रहता हूं। तो इस तरह के देखिए कितने सारे सेंटेंसेस बना लिए। ये सभी सेंटेंसेस मैंने इंग्लिश में बोले हैं। इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश पे ज्यादा जोर दीजिए, हिंदी की तरफ मत भागिए। अब अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो आपको एक चीज और करनी है, वो क्या है, यहां तक जितना पढ़ाया है उसी का हम टेस्ट बनाकर आपको दे रहे हैं और उसी को नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले उन्हीं का रिवीजन है, ये समझ लीजिए जितना अभी तक कराया है मैंने आपको उसी का रिवीजन है और आप खुद को चेक कर सकते हैं कि कितना आपको आता है कितना नहीं आता है, ठीक है। अब आपको लिखना है कि आई के साथ क्या आता है, ठीक है। वी, यू, दे, इनके साथ क्या आएगा, क्या आएगा मतलब एस, एम, आर, इनमें से क्या आएगा, इसमें आई के साथ क्या आएगा, वी के साथ क्या आएगा, यू के साथ क्या आएगा, दे के साथ क्या आएगा। उसी के बाद ही, शी और इट के साथ क्या आएगा, ये इनके सामने लिखना है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, दे के साथ क्या आता है, दे के साथ आर आता है। तो इस तरह से आंसर लिखना है। बात समझ में आ गई। एक एक्सरसाइज आपकी ये हो गई, ठीक है। अब इसी तरह मैंने पीछे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए हैं, जैसे आई एम अ फार्मर, ठीक है, या मैंने बनाया आई एम स्मार्ट। तो इसी के साथ सब्जेक्ट को चेंज करते हुए आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे यहां बना आई एम ए फार्मर, तो यहां पे क्या बन सकता है, ही इज अ फार्मर, सब्जेक्ट को चेंज करके। या शी इज अ फार्मर, या वी आर फार्मर्स, ठीक है। इस तरह से कई सारे सब्जेक्ट को चेंज कर करके हमने सेंटेंसेस बना लिए। इसी तरह आई एम स्मार्ट, तो इसी तरह क्या बन सकता है, ही इज स्मार्ट, वह स्मार्ट है। शी इज स्मार्ट, या वैसे शी इज ब्यूटीफुल होता है, शी इज ब्यूटीफुल हमेशा खूबसूरती से होता है। लड़कियां खूबसूरती में स्मार्ट होती हैं और लड़के दिमाग से स्मार्ट होते हैं। या वी आर स्मार्ट्स, या वी आर स्मार्ट, हम स्मार्ट है, हम दिमाग से स्मार्ट है, ठीक है। इस तरह से भी आप वाक्य बना सकते हो। क्या करा, सब्जेक्ट को चेंज करके हमने इतने सारे सेंटेंसेस बना दिए, तो ये भी आपको बनाने हैं। इसी के साथ हिंदी में कुछ वाक्य अगर मैं आपको दूं तो आप उसे भी अंग्रेजी में बना सकते हो, ठीक है। जैसे
मैं चतुर हूं, आप मूर्ख हैं। ठीक है, यह एक लाल कार है, सीता पतली है, रोहन घमंडी है, आज मंगलवार है, आप मेरे गुरु हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। यह एक अंग्रेजी की पुस्तक है। ये सारे क्या है वाले इज़-एम-आर वाले सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं ताकि आप इसको इजीली बना सके। तो आप जरूर कोशिश कीजिएगा इनको बनाने की। ठीक है, अब जैसे चतुर को क्या कहते हैं, तो मुझे पता है कि आप बच्चों को दिक्कत होगी, तो मैंने वर्ड मीनिंग में लिखवा रखे हैं, फिर भी मैं यहां पे कह देता हूं। चतुर को क्या कहते हैं, क्लेवर। मूर्ख को क्या कहते हैं, फूल। ठीक है, यह एक लाल कार है, लाल कार को क्या कहते हैं, रेड कार। ठीक है, अब सीता पतली है, पतली को क्या कहते हैं, थिन। इसी तरह घमंडी को क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था एरोगेंट या ईगोइस्ट। क्या पढ़ा था, ईगोइस्ट। आज मंगलवार है, तो आज को क्या कहते हैं, टुडे। जहां जहां आप दिक्कत करेंगे वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। आप मेरे गुरु हैं, गुरु को क्या कहते हैं, टीचर। ठीक है, यह एक अंग्रेजी की पुस्तक है, पुस्तक को क्या कहते हैं, बुक। तो ये सभी आपकी हेल्प डेस्क है, आप इसकी हेल्प से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से चीजों को कीजिए और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो सिर्फ इज़-एम-आर की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का सब्सक्राइब यहाँ पर होगा और यहाँ पर वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह की और बेसिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की पूरी प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट अपलोड। हैव अ नाइस डे, गुड डे, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इन टच। You can learn Hindi मात्राएं with our AMT classes. Link in the description.